हेलो एवरीवन। क्या अब जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या वह सिर्फ अब से 2 अटेम्प्ट ही दे पाएंगे? तो ऐसी न्यूज़ वो सामने आ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके अंदर इस बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए जानते हैं कि जो ये न्यूज़ है वो क्या है। जो यूपीएससी एसेंशियल की दूसरी वर्षगांठ है उस पर विशेष साक्षात्कार वो किया जा रहा है। यानी कि आज 1 से 2 बजे के बीच में लाइव यूपीएससी एसेंशियल किया जाएगा, जो कि आज यूपीएससी की दूसरी वर्षगांठ वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसको लेकर यानी कि 100 वर्ष वो यूपीएससी जो सिविल सेवक हैं यानी कि उनको हो चुके हैं। तो जो यूपीएससी सिविल सेवक संदर्भ है उनके विशेषज्ञ वो क्या कहते हैं, उन्हें किन बिंदुओं से जोड़ते हैं, चलिए जानते हैं। तो जो LBSNA है उसके पूर्व निर्देशक जो संजीव चोपड़ा है, उनके द्वारा कुछ बयान वो कहे गए हैं। यानी कि उन्होंने अपने मन की बात को वो जाहिर किया है कि वो क्या सोचते हैं। जो वर्षगांठ है उस पर उन्होंने एक स्पष्ट बात को कहा है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वह यानी जो डॉक्टर संजीव चोपड़ा हैं उन्होंने सिविल सेवाओं पर जो अपने अंदर की बातें हैं उनको बताया है। उन्होंने जो प्रतिभा सेतु की पहल है उसके पीछे की जो अपने मन के अंदर छिपी हुई भावना है उसको सबके सामने वो व्यक्त किया है। और आज वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 से 2 बजे के बीच वे लाइव आने वाले हैं। और उसके अंदर जिसके मन में भी कोई सवाल उत्पन्न हो तो वो पूछ सकता है। तो इसी दौरान जो संजीव चोपड़ा हैं उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए कि देयर आर ओपन डिबेट्स अबाउट रिड्यूसिंग द एज लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर कैंडिडेट। यानी कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमेशा बात चलती रहती है कि जो यूपीएससी के अटेम्प्ट हैं या फिर एज को लेकर, तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने जैसे कि जो जर्नल हैं उनको 32 साल तक वह 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो संजीव खन्ना ने इसके ऊपर क्या कहा कि आई सजेस्टेड इजीली टू प्रीलियम शुड बी लिमिटेड टू अटेम्प्ट्स। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो यूपीएससी का प्रीलियम होता है यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ उनके लिए 2 अटेम्प्ट ही होना वो ज़रूरी है। उनके द्वारा अपने मन की बात वो कही गई है। ये कोई अभी तक प्रूफ वो नहीं पाया गया है कि उनके द्वारा ऐसा कर ही दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो यूपीएससी का प्रीलियम होता है उसके सिर्फ 2 अटेम्प्ट होने चाहिए। और अगर कोई यूपीएससी का जो प्रीलियम है दोनों बार क्वालिफाई करता है तो वह मेंस 4 बार लिख सकता है। और अगर उसका प्रीलियम क्वालिफाई हो गया है एक बार तो वह उस साल मेंस परीक्षा में बैठेगा। उस साल ही नहीं, अगले साल उसे प्रीलियम नहीं देना होगा बल्कि वह अगले साल भी मेंस को लिख सकता है। तो ऐसी उनके द्वारा टिप्पणी की गई है। और जो परियोजना सेतु चल रही है जो बातें हमने सुनी थी इस चीज़ को लेकर, तो वह जैसे कि जो कैंडिडेट होते हैं जो मेंस लिखने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती या फिर जो प्रीलियम क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी प्रतिस्पर्धा भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। तो उन्हें नौकरी के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें नौकरियां वो दी जाएंगी। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर ये यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो यह नेट को भी क्वालिफाई वो कर सकते हैं। इसीलिए जो दूसरी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी दरवाज़ा खोला जाएगा। तो यह कोई फिक्स नहीं है कि उनके द्वारा जो ये बातें कही गई हैं वो अभी श्योर हैं, क्योंकि आज वह जो डीडी न्यूज़ चैनल है उस पर लाइव आएंगे और वहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको ही हम फुल प्रूफ वो मानेंगे कि जो यूपीएससी के लिए जर्नल की एज लिमिट है उसको कम किया जाएगा
या फिर जो अटेम्प्ट्स हैं उनको 6 से घटाकर कम किया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही लगभग जो है हमें हर वर्ष जो अटेम्प्ट को लेकर या फिर एज लिमिट को लेकर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जर्नल हैं उनकी लिमिट्स को कम किया जाएगा। अगर जर्नल की लिमिट्स को कम किया गया तो जो SC, ST और जो OBC हैं उन पर भी जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर लगाई जाएंगी। तो इस न्यूज़ के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच जो DD न्यूज़ पर लाइव आएंगे संजीव चोपड़ा, उनको जो है देखना ना भूलें। और अगर उनके से तुम कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ सकते हो। तो इससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।